फूंक मारकर जलते हुए दिए को तो बुझा सकते हैं। फूंक मारकर जलते हुए दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं। क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो एक दिन स्वयं ही बुझ जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार आपके अपने YouTube चैनल गेटअप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए आपका अपना प्यारा सा सेशन जो टेंस का है उसको आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। तो आज मैं आपको कराऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट इंडेफिनिट तक कंप्लीट कर दिया हूँ, तो आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट्स, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो उनको जाकर आसानी से देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। चलिए हम लोग आज समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले पहचान। तो देखिए, सबकी पहचान मैंने एक वीडियो में आपको बता दी है। आपने यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, और नहीं देखी है तो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ। तो जैसा कि किसी भी टेंस की जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई सा भी टेंस हो, तो उसकी सबसे पहले पहचान मालूम होनी चाहिए, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, सिंपल से याद रखो। कंटिन्यूअस में रहा आता है, रहा रही रहे, और जो पास्ट में था आता है, और फ्यूचर में गा, और जैसे प्रेजेंट में है आता है। तो वो सभी का सिस्टम एक ही है, केवल आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मालूम होना चाहिए। तो हम लोग पहचान सिंपली लिख सकते हैं। इसकी पहचान हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो सभी वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिलेट करते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, रहा था, रही थी और रहे थे। वो भी वाक्य के लास्ट में आते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, आपको पहचान याद हो गई, सिंपल सी है। अब इसके बाद आपको मालूम होनी चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, तभी हम इसके एग्जांपल्स को कर पाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब है बाज और वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी बाज और वर्ब। बाज होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है, और जो वर होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमने आपको बताए थे, ही, सी, इट और किसी एक नाम को, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो एक से अधिक नाम, और आई, वी, यू, दे। और लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट कर लेना, जो आई है यानी मैं, कर्ता मैं को यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना गया है यहाँ पर, ये आप नोट कर लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोट पॉइंट यही मैंने आपको बताए कि बाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। अब हम लोग जैसा कि एग्जांपल्स करते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर एक पॉइंट और है, जो मैन वर्ब लगेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, केवल एक एग्जाम्पल को लेंगे और उसके हम लोग सभी एग्जाम्पल बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सभी बनाएंगे। और चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सिंपल है, हमने इसको लिया है। अब हम इससे आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, तो अब हम आपको कराएंगे इससे नेगेटिव बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव भी बनाएंगे, एक ही बार में झंझट खत्म, एक सेंटेंस से सारे सेंटेंस क्लियर। देखिए कैसे हमने, देखो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट इंडेफिनिट तक क्लियर कर दिए। उसमें आपको प्रत्येक में मैंने रूल लिखाया, प्रत्येक सेंटेंस का सेम रूल होगा। देखिए, जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस ले लें और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, दोनों का रूल सेम लिखा होगा, हर जगह रूल मैंने सेम ही लिखा है, केवल क्रिया चेंज हो जाती है, रूल हमेशा सेम ही रहता है। तो मैंने देखिए एफर्मेटिव का रूल लिखा है, जो देखिए साइड से दिखाई दे रहा है आपको, वो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है,
कि सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया के बाद डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये सिंपल सा रूल है। चलिए हम लोग इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमने आपको बताया सब्जेक्ट इधर नहीं मिलता है, आप बिगनर हैं, टेंस बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंस यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी। कैसे खोजेंगे, पहले हम इसे पढ़ेंगे, ये लिखा क्या है, वे सड़क पर दौड़ रहे थे। तो अब इसमें आप एक क्वेश्चन पुट अप करिए, आप पूछिए इसमें कौन। अब जब आप पूछेंगे कि कौन दौड़ रहे थे, तब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए ये वे सड़क पर दौड़ रहे थे, तो वे है ना, वे ही तो दौड़ रहे थे, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ, वे। और सब्जेक्ट कौन होता है, जो वाक्य में प्रधान होता है, वाक्य में प्रधान होता है, जो कार्य कर रहा होता है। चलिए सब्जेक्ट हमें मिल गया, सब्जेक्ट की इंग्लिश हम लगाएंगे, वे की होती है दे। और हमने आपको एक लिस्ट बताई थी, वे होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। तो अब इसके साथ सहायक कौन सी लगेगी, वर। अब बाज लगेगी एक वचन कर्ता के साथ और वर लगेगी बहुवचन कर्ता के साथ। तो हम लोग यहाँ कौन सी लगाएंगे, वर, दे वर। अब देखिए सब्जेक्ट लगा लिया, सहायक क्रिया लगा ली, अब क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, दौड़ना, जो कार्य कर रहे हैं वही मुख्य क्रिया। क्या दौड़ रहे हैं, दौड़ना की क्या होती, रन। हम इसमें रहे यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, जो रहा रहे वाले कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। तो रन, जब रन में आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगी, रनिंग। देखिए अब कहाँ पर हमारा कर्म बचा है, सड़क पर, तो पर की हम पहले लगाएंगे ऑन, और सड़क की द रोड। सेंटेंस क्लियर हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसी से कंप्लीट करते हैं हम लोग, नेगेटिव को, इसी को नेगेटिव में बदलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस हम इसे बनाएंगे, वे सड़क पर दौड़ रहे थे। जब भी हम सब्जेक्ट में जब भी हम सेंटेंस में नॉट या नहीं लगा देते हैं तो वो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस है, वे सड़क पर दौड़ रहे थे, हम इसमें यदि नहीं लगा दें तो हमारा ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो नकारात्मक का हो जाएगा। जैसे वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, चलिए हम लोग इसे लिख ले रहे हैं, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। चलिए ये नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल कई बार मैंने आपको बताया, हर एक टेंस में आपको बताया। यदि आपको फिर भी नहीं याद है तो स्लाइड आपको लेफ्ट में मिल रही, देख लीजिए, अब वहां से देखकर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वही रूल होता है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, बे की दे। इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया बे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है, दे वर। अब देखिए जब भी नकारात्मक वाक्य में, जब भी वाक्य में हम नहीं लगा देते तो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नहीं, यानी नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, तो नहीं की अंग्रेजी हम लोग लगाएंगे नॉट। अब सेम वैसा ही कर देना है, हम मेन वर्ब लगानी है। दौड़ना की क्या होती है, रन, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एंड डबल हो जाएगी, रनिंग। अब सड़क पर की लगाएंगे, ऑन द रोड। नेगेटिव भी क्लियर हुआ। डायरेक्टली अब हम लोग करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो आइए दोस्तों अब हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, क्या वे सड़क पर दौड़ रहे थे। तो हमें आपको बताया था हमने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो स्टेप होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, और दूसरा जब वाक्य के बीच में आता है। तो ये वाला जो लिखा है आपके सामने बोर्ड पर, ये वाला है फर्स्ट स्टेप। देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आया है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब बे, अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, बाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग होता है। तो ये देखिए बे, ये बहुवचन है, तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वर। देखिए वर, अब सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लगा लिया, अब उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना की क्या होती है, रन। और जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो डबल एन हो जाएगी, रनिंग। अब सड़क पर की कर्म है, ऑन द रोड।
और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड स्टेप भी देख लेते हैं। अभी था प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में, अब हम देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब हम कैसे करेंगे। चलिए इसी को देखते हैं। इसे लिखते हैं हम सेकंड स्टेप में, जैसे वे सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे। देखिए अभी प्रश्नवाचक शब्द था वाक्य की शुरुआत में था और जो अब दिया है वो वाक्य के बीच में दिया है। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, केवल कुछ नहीं करना होता, इसमें हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन इसमें सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है। उसके बाद सेम यदि आप वैसा भी उतार देंगे तब भी आपका हो जाएगा। देखिए बर्थडे रनिंग ऑन द रोड, वही सब्जेक्ट है वही सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी हेल्पिंग वर्ब बारिश की, और बे की दे हो गई। और इसके बाद हम लोग मैन वर्ब लगाएंगे रनिंग, रन, और इसमें ING लगाएंगे रनिंग, और पर की ऑन, और रोड की देखिए सड़क की रोड हो गई। बस इसको भी कंप्लीट कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप सेंटेंस। तो ये क्या होता है, क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। तो उसी सेंटेंस के द्वारा हम लोग 6 के 6 सेंटेंस कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और जो देखिए नेगेटिव अफर्मेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव भी हो गए, अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बचे, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया है वाक्य के शुरुआत में, तो हम आपको जो स्लाइड में नीचे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसको देखकर इससे सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, जब भी ऐसा आपको फॉर्मेट दिखाई दे सेंटेंस का तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा बे है तो बे की इंग्लिश होती है दे, तो दे बहुवचन है इसीलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे, आर। अब बे की इंग्लिश दे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हमें नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा देनी है। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लगा ली, अब लगाई नहीं की इंग्लिश। अब इसके बाद हमें मैन वर्ब लगानी है दौड़ना की। दौड़ना की होती है रन, और लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब में ING ऐड की जाती है, जीरन बनाया जाता है। तो देखिए इसमें NING, यानी जब हम ING रन में जोड़ेंगे तो डबल N हो जाएगी रनिंग। अब पर सड़क पर की लगाएंगे तो ऑन द रोड, और क्वेश्चन मार्क साइन, इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। तो बिना देरी करते हैं हम इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग अब इनको देखेंगे, वे सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे थे। अभी देखा क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेकंड टाइप है। हमें सेकंड टाइप में क्या करना होता है, सबसे पहले जो क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे भाई। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सक्रिय लगाते हैं। अब सक्रिय करता है कि अनुसार लगाते हैं, वही करता है सेम, तो वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे दे। और हमने कहा भी कि इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगती है, तो हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। और फिर वही करना हमें मैन वर्ब दौड़ना की होती है रन, और आगे पर की ऑन, और सड़क की द रोड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपका ये टेंस क्लियर हो गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, खेल ही खेल में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपको होमवर्क भी दूंगा। देखिए दोस्तों आपका होमवर्क एक क्वेश्चन ये रहा, तुम तालाब में तैर रहे थे। केवल एक ही क्वेश्चन दूंगा आपको, जो मैंने तरीके बताए हैं। आपको नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में टू टाइप्स हैं, आपको वो बनाने हैं और सभी के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करने। देखता हूँ कितने लोगों को समझ आया वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।